यह रही भगवान जगन्नाथ जी की पावन और रहस्यमयी कथा। श्रद्धा, इतिहास और भक्ति से भरी हुई। बहुत प्राचीन समय की बात है। उड़ीसा की धरती पर नीलांचल नामक स्थान था, जहां आज पुरी स्थित है। वहां एक महान राजा थे, राजा इंद्रद्युम्न। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन राजा को यह दिव्य समाचार मिला कि नीलांचल के वन क्षेत्र में नील माधव नाम से भगवान स्वयं प्रकट होकर एक आदिवासी भक्त विश्ववसु द्वारा पूजे जा रहे हैं। राजा ने इस रहस्य को जानने के लिए अपने ब्राह्मण विद्वान विद्यापति को वहां भेजा। अनेक कठिनाइयों के बाद विद्यापति ने नील माधव के दर्शन किए, परंतु भगवान अदृश्य हो गए। इसे राजा अत्यंत दुखी हुए और कठोर तप करने लगे। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मैं दारू ब्रह्म लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा। समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी तैरती हुई आएगी, उसी से मेरा रूप बनेगा। कुछ समय बाद सचमुच समुद्र से एक दिव्य लकड़ी प्राप्त हुई। तभी एक रहस्यमयी वृद्ध बढ़ई प्रकट हुआ और बोला, मैं मूर्ति बनाऊंगा, पर शर्त यह है कि जब तक कार्य पूरा न हो कोई मुझे देखेगा नहीं। राजा ने शर्त मान ली, परंतु कई दिनों तक भीतर से कोई आवाज न आने पर रानी को शंका हुई। द्वार खुलवाया गया। जैसे ही द्वार खुला, वृद्ध बढ़ई अंतर ध्यान हो गया और मूर्तियां अधूरी अवस्था में रह गईं। यही अधूरा रूप आज भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रूप में पूजित है। भगवान ने स्पष्ट किया। मेरा यह रूप भक्तों के लिए है, सरल, सुलभ और बिना भेदभाव के। इसी भक्ति का महापर्व है रथ यात्रा, जहां भगवान स्वयं रथ पर सवार होकर जनता के बीच आते हैं। राजा से लेकर सेवक तक सब समान रूप से रथ खींचते हैं। यही संदेश है जगन्नाथ जी का। ईश्वर किसी एक वर्ग या रूप में नहीं, सबके लिए है। आज भी पुरी में विराजमान भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को यही सिखाते हैं। भक्ति में पूर्णता नहीं, समर्पण चाहिए। ओडिशा की पवित्र धरती, जहां हर कोना भगवान जगन्नाथ की भक्ति से भरा है। यहीं रहते थे एक बहुत ही भोले भक्त। उनका नाम था बंधु महांती। बंधु बहुत गरीब थे, लेकिन उनका दिल भगवान जगन्नाथ से बहुत अमीर था। गांव के लोग उन्हें ताने देते थे, पर बंधु कभी गुस्सा नहीं होते थे। हर रात बंधु बस यही कहते, हे प्रभु, जो भी मिले वही सही। भगवान चुप थे, लेकिन बंधु की भक्ति बहुत गहरी थी। एक दिन पूरे गांव में खबर फैल गई, पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। बंधु भी दर्शन करना चाहते थे, लेकिन उनके पास जाने का कोई तरीका नहीं था। उन्होंने रोते हुए कहा, हे प्रभु, अगर मैं आपके पास नहीं आ सकता तो आप ही में। रात बहुत शांत थी, पूरा गांव सो रहा था। तभी दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। दरवाजे पर एक साधारण सा युवक खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत शांति थी। उसने कहा, मैं भूखा हूँ। बंधु सोच में पड़ गए। घर में कुछ भी नहीं था। फिर भी बंधु ने प्रभु का भोग उस अतिथि को दे दिया। लेकिन जब बंधु लौटे तो वो अतिथि वहां नहीं था। अचानक पूरा घर रोशनी से भर गया और तभी भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। भगवान ने कहा, बंधु, तूने मुझे अपने प्यार से बांध लिया। गांव वाले बोले, यहाँ तो भगवान खुद आए थे।
अगली सुबह बंधु के घर में बहुत शांति थी। यह कहकर भगवान मुस्कुराए और धीरे धीरे अदृश्य हो गए। जो मुझे भूखे को खिलाता है वही मेरा सच्चा भक्त होता है। बंधु मुस्कुरा दिए क्योंकि उन्हें प्रभु मिल गए थे। यह कहकर भगवान मुस्कुराए और धीरे धीरे अदृश्य हो गए। अगली सुबह बंधु के घर में बहुत शांति थी। बच्चों, भगवान धन नहीं देखते, सच्चा दिल देखते हैं। जय जगन्नाथ।